सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल मिली है और इस बार पैरोल चर्चा में है क्योंकि इस बार वो डेरा सिरसा गए हैं। 2017 में जब पंचकुला हिंसा हुई उसके बाद से दोषी करार दिए गए, जेल गए, उसके बाद तक जितनी पैरोल मिली है गुरमीत राम रहीम यूपी के बरनावा डेरे गए हैं, लेकिन 2017 के बाद अब सिरसा डेरे गए हैं और इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। हमारे साथ उनके पुराने साथी रहे हैं, उनकी गाड़ी चलाते रहे हैं, खट्टा सिंह मौजूद हैं। खट्टा जी, 2017 के बाद गुरमीत राम रहीम डेरा सिरसा पहली बार गए, पैरोल फरलो मिलती रही है, क्या किस तरह से देखते हैं कि वापस सिरसा जाना, क्योंकि पहले वो बरनावा जाते रहे हैं? ये खतरनाक ही है इसलिए अब, क्योंकि जे सिरसा पहले बरनावा में था, चलो पहले बरनावा से, अब सिरसा में इसमें क्या राजनीति है या क्या इसमें राज है, कोई तो बात है इसमें। कोई ना कोई या तो कोई जैसे जे अगे मर्द मुंडे बने हैं उनके वहां रह रहे हैं, उनके प्रेशर पाने के लिए या उनको दबाने के लिए, उनको बुला के डराने के लिए कोई ना कोई इसमें है। ये पहले सरसे इतना 7 साल हो गए सरसे नहीं गए थे, पहली बार सरसे गए हैं। इसमें क्या है, इसमें कोई ना कोई बाद में पता चलेगा। इसमें कोई ना कोई राजनीति जरूर हो रही है क्योंकि इसको सरसे नहीं ले जाना चाहिए था। सरसे जाएंगे तो लोगों के वहां पे जो भी लोग रह रहे हैं, जो गवाही दी है या जो भी है, उनको भी खतरा है और इसका जाना भी वहां सरसा में नहीं है। इसके क्यों वहां सरसे इसको लेके जा रहे हैं? और भी कैदी हैं और भी जेलों में रह रहे हैं, वो तो कहीं के जा नहीं रहे, इसको कभी कहीं के ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं। ये इसमें क्या बात है, ये बाद में पता चलेगा। कोई ना कोई राजनीति हो रही है इसमें। लेकिन उनके जो वकील हैं या स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि पैरोल और फरलो कैदी का अधिकार होता है और इस बार सिरसा के लिए पैरोल मांगी गई थी, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, सारे गलत है इसमें। वहां का छत्रपति बेचारा वो मर्डर हुआ, छत्रपति वहां का है, और जो रणजीत सिंह का कत्ल हुआ वो वहां के जाने आने वाले थे, इसलिए सारा सरसे के साथ ही नाता जुड़ा है। जो आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, जो अब एक केस ट्रायल चल रहा है अपने लड़कों का, मर्द जो अपने बच्चों का, वो भी सारे सरसे के साथ ही संबंध रखते हैं। उनको भी मेरे तो ये डर लग रहा है भी शायद वो 10 दिनों में उनका ही ना कोई ऐसी बात हो जाए भी उनको मुकरा दें या उनको डरा दें या उनको कोई वहां से कहीं भेज ही ना दें, ऐसा कोई ऐसा चक्कर ना चल जाए। आप कह रहे हैं जो नापुंसक बनाने का मामला चल रहा है गुरमीत राम रहीम के ऊपर, जो लोग बनाए गए हैं वो अभी डेरा में हैं, वो सिरसा शहर में रहते हैं और उनकी अगवाही हो चुकी है। वो उनको भी इस टाइम डर, मेरे को तो ये डर लग रहा है भी उनका भी क्या होगा भी 10 दिन में उनका कोई ऐसा कोई प्रोग्राम ना इन्होंने बनाया हो भी वहां के बुला के उनको कोई चक्कर में या किसी लालच में या कोई ऐसे में ना फंसाया जाए कि कोई वो केस को, मेरे जो केस है वो खत्म ना किया जाए, उसको उस पर असर ना पड़े, ये भी डर लग रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा कि दिल्ली चुनाव हैं इसलिए गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल दी गई। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में उनका असर है? आप उनके साथ रहे हो और कई बार ये भी कहा जाता है कि डेरे का राजनीतिक विंग अलग है और कि एक मैसेज आता है, चाहे पंजाब में चुनाव, हरियाणा में चुनाव, दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले फिर से पैरोल, इसको आप कैसे देखते हो? इसको मैं तो देखो जी, राजनीति लोग हैं जो, वो तो इसको बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं भी पता नहीं इनका कितना प्रभाव है, कितना है। लेकिन मेरे को नहीं लगता ये डेरे का वहाँ दिल्ली में इनका कोई है वोट बैंक, क्योंकि सिरसा में अभी चुनाव हुए हैं, सिरसा की सारी पंजे सीटें बीजेपी को या किसी को और पार्टी को कोई आई नहीं, जिसको वो सारी अनेलों को तो दूसरों को गई है। इसलिए मेरे को नहीं, जो जिधर ये वोट डालता है वो पार्टी तकरीबन, मेरे को तो नहीं है भी इसके पास कोई वोट बैंक है जहाँ दिल्ली में इसको वोट बैंक। हाँ, पार्टियों को ऐसे लगता है भी जरूर, पता नहीं इसके पास कितना वोट बैंक है, वही शायद वही वोट बैंक करके इलेक्शन करके ही इसको हो सकता है सरसे भी इसको भी लिया जाए, वहां से लोगों को प्रेरिया जाए या वहां भेजा जाए भी लोगों को कहा जाए भी किस पार्टी की मदद करनी है, किसके साथ वोट डालना है, वो किया जाए। वो वहां मीटिंग कह रहे हैं कि वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक तो है ही नहीं है, लेकिन पार्टियों को लगता है भी पता नहीं इसके पास कितना वोट बैंक है। पंजाब हरियाणा में भी नहीं है।
ना हरियाणा में है ना पंजाब में है, कहीं नहीं है। लोग मौके पे जिस पार्टी से जुड़े हैं, जिस पार्टी से लगे हैं, वो पार्टी वहाँ नहीं छोड़ते, चाहे ये जाके इसके लोग भी वहाँ कह दें भी आपने जहाँ बाबा ने कहा है भी आप इधर वोट पाओ, वो डेरा जहाँ छोड़ देंगे वो उस टाइम पार्टी नहीं छोड़ेंगे जिस पार्टी से वो जुड़े हैं। हाँ जी। तो ये जो अभी इस बार सिरसा जाने को लेकर कहा जा रहा है, जो एसआईटी फॉर्मर हेड हैं कटर, उन्होंने भी कहा है कि वहां जाकर वो उन्होंने एक खदशा जताया है, शंका जताई है, लेकिन पैरोल जो मांगी जाती है उसमें जगह बताई जाती है। तो आपको क्या लगता है इस चीज का? हाँ, ये मैं भी सुना है। वो वहाँ जो अपने गुरु ग्रंथ साहब पातशाह ये वो जो बेअदबी के हुआ है वहाँ, वो उसने क्या नाम है, एक ने बताया था भी वहाँ ऐसे मीटिंग होती थी, ऐसे ऐसे होती थी। हो सकता है वो जगह को भी आप चेंज किया जाए, उसको जगह को कोई बदला जाए, क्योंकि वो पहले मीटिंग हो चुकी, मीडिया में आ चुका है। तो इसलिए हो सकता है 10 दिन के लिए वहाँ सरसा गया हुए भी। वो जो उस टाइम जो क्या था, मैं नाम नहीं मेरे याद, जो इसमें बोल रहा था, तो उसने कहा था भी वहाँ मीटिंग करते थे हम, वहाँ जाके डेरे में बाबा है क्लेर कहता था भी डेरे में मीटिंग करते थे, वहाँ उसके साथ फलाने बैठते थे, गुफा में बैठते थे। हो सकता है वो जगह ही अब चेंज कर दी जाए और वो जगह अब कोई आगे जाए या कोई जाए अपने चेकिंग करने के लिए, उससे पहले वो मुद्दा ही खत्म किया जाए, ये भी हो सकता है। नहीं, पर अभी जिस तरीके से, क्योंकि जांच पुरानी है, तमाम सबूत तो आ चुके हैं, केस पार्टी है, डायरी है, इन्वेस्टिगेशन का दौर जारी है, सिर्फ आपको लगता है कि अगर बरनावा जाते ठीक रहता, सिरसा है इसलिए ज्यादा विवाद हो रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल, सरसा इसका कोई ना कोई कोई चाहे तो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई वो बेअदबी कांड से जुड़ा हुआ है, ये कोई ना कोई बात है। सरसा 10 दिन के लिए जो सरसे आए हैं ना, इसका कोई ना कोई खमाजा हमारे को या किसी अपने केस में भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई और कोई बात हो। सरसा क्यों गए हैं, सरसा इसकी कोई राजनीति क्यों हो रही है? जब इसने 10 दिन 20 दिन महीना लगाना था वो बरनाले लगाता था, अब सिरसा क्यों गया है? सिरसा इसके लिए कोई ना कोई कारण है, इसका कोई राजनीति हो रही है इसके पीछे, वो बाद में पता चलेगा। अब हमारे को नहीं कह सकते क्या है। आप क्या अभी भी डेरे के लोगों से संपर्क में हैं? आपकी बात होती है? और किस तरह से डेरा भी चल रहा है, क्योंकि आपने काफी साल बिताए वहां पर? मेरे को कुछ सूत्र बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलता ही रहता है वहाँ का क्या है, क्या कैसे चल रहा है, कैसे कैसे। अब जो ये 10 दिन रहेगा उसके बाद मैं आपको पता चलेगा मेरे को भी क्या क्या इनका मुद्दा होया, क्या क्या मीटिंग हुई हैं, किस किस को ये मिले है, क्या कैसे हुआ। कुछ ना कुछ तो हम जुड़े हैं, क्योंकि हम भी अक्सर इतने चिर इसके साथ रहे हैं, जहाँ जाते रहे हैं, और हमारे भी सुनता तो है ही वहाँ, कुछ ना कुछ पता तो चलेगा ही, जरूर पता चलेगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।